कूच बिहार में संदेश खाली में महिलाओं से अत्याचार को लेकर पीएम मोदी का ममता सरकार पर प्रहार। कहा संदेश खाली के दोषियों को सख्त सजा होगी और ममता सरकार को चुनाव में मिलेगा जवाब। पश्चिम बंगाल सरकार पर बरसे प्रधानमंत्री मोदी। कहा मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, ये कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ, सारे घोटालेबाजों को मोदी देकर रहेगा सजा। कुछ बिहार में इंडी गठबंधन पर जमकर बरसे पीएम मोदी। कहा टीएमसी कांग्रेस और लेफ्ट कर रही है झूठी राजनीति, इंडी गठबंधन अपने आप में भ्रम का प्रत्यक्ष प्रमाण है। और इधर मोदी की गारंटी जीरो गारंटी, ये कहना है कुणाल घोष का। कहा कि पीएम ने प्राकृतिक आपदा पर एक भी शब्द नहीं कहा, मोदी की गारंटी जीरो गारंटी। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में पीएम मोदी के एक झलक पाने को बेताब दिखे लोग। सड़कों पर बड़ी संख्या में लोगों की उमड़ी भारी भीड़, लोगों ने पीएम मोदी का अभिनंदन किया। बिहार के जमुई से पीएम मोदी की दहाड़। कहा देश में गूंज रही है बीजेपी और एनडीए की हुंकार, बिहार की सभी सीटें आएंगी एनडीए के खाते में। कांग्रेस और आरजेडी ने दुनिया में देश का नाम खराब किया है। बिहार के जमुई में चुनावी सभा की कुछ और तस्वीरें भी पोस्ट कर लिखा। जमुई में असाधारण उत्साह, एनडीए बिहार में जीत हासिल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ममता बनर्जी के दिए बयान पर बीजेपी का पलटवार। शाजिया इल्मी ने कहा ममता ने पीएम के लिए सड़क छाप भाषा शैली का इस्तेमाल किया है, राजनीतिक खौफ से घबराई हुई है दीदी। और जिस तरह का भद्दा शब्द और सड़क छाप शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, साफ दर्शाता है कि कितनी बौखलाई हुई, कितनी सकपकाई हुई हैं ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के मालदा में सीएम ममता पर शुभेंदु अधिकारी ने साधा निशाना। कहा ममता ने पीएम के लिए अनैतिक शब्दों का इस्तेमाल किया है, चुनाव आयोग को तुरंत करनी चाहिए कार्रवाई। अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए रॉबर्ट वाड्रा ने ठोकी दावेदारी। कहा अमेठी से मैं चुनाव लड़ने को तैयार, बीजेपी ने कसा तंज। रॉबर्ट वाड्रा की दावेदारी पर बीजेपी का तंज। राकेश त्रिपाठी ने कहा जमीन से जुड़े कांग्रेस नेता छोड़ रहे हैं अमेठी, वाड्रा का जमीन से वास्ता, भ्रष्टाचारियों की लोकतंत्र में जगह नहीं। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा वाड्रा के बयान से साफ दिख रहा है वो लड़ना चाहते हैं चुनाव, गांधी परिवार मौका दे तो लड़ पाए चुनाव, और अमेठी से जीतेंगी स्मृति ईरानी। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का वाड्रा पर सियासी निशाना। कहा बयान से साफ है परिवारवाद से बाहर नहीं निकल पा रहे वाड्रा, गांधी परिवार के दामाद होने के अलावा कौन है सर्टिफिकेट। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से नहीं मिला है अभी तक कोई आवेदन, अगर कांग्रेस में किया आवेदन तो सोनिया राहुल जाने नहीं देंगे। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के विवादित बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा मोहब्बत की दुकान से कौन सा फरमान, हेमा मालिनी बोली महिलाओं का अपमान कांग्रेस की पुरानी आदत है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने रणदीप सुरजेवाला के बयान पर लिया स्वतः संज्ञान। कहा बयान से हेमा मालिनी की गरिमा को पहुंची है ठेस, चुनाव आयोग तो पत्र लिखकर 3 दिन के अंदर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की। सुरजेवाला के बयान पर बीजेपी सांसद अग्निमित्रा पॉल का बयान। कहा प्रियंका गांधी आज भी दे चुकी है, आज भी चुप है, जवाब दे चुनाव में भुगतेंगी परिणाम। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का कांग्रेस पर वार। कहा महिलाओं के लिए कांग्रेस की सोच ही ऐसी है, सुप्रिया ने भी कंगना रनौत के बारे में ऐसी टिप्पणी की थी। हेमा मालिनी के खिलाफ टिप्पणी करने पर फंसे रणदीप सुरजेवाला। हरियाणा महिला आयोग ने भेजा नोटिस। महिला आयोग ने 9 अप्रैल को पंचकुला स्थित दफ्तर आकर मामले में स्पष्टीकरण देने को कहा। रणदीप सुरजेवाला के बयान पर अदिति सिंह का पलटवार। रणदीप सुरजेवाला का बयान कांग्रेस की मानसिकता दर्शाता है। सपा नेता घनश्याम तिवारी ने सुरजेवाला के बयान पर जताया विरोध। इंडी गठबंधन के नेताओं से गुजारिश। कहा किसी भी नेता के जरिए बहन बेटियों के लिए नहीं निकालना चाहिए अपशब्द। रणदीप सुरजेवाला के बयान पर बोले आचार्य प्रमोद कृष्णम, ये नारी जाति का अपमान है और कांग्रेस से बर्खास्त कर देने चाहिए सुरजेवाला। हरियाणा के अंबाला में सीएम नायब सिंह सैनी ने विजय संकल्प यात्रा में हिस्सा लिया। कहा कांग्रेस के नेता महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव में जनता वोट के जरिए जवाब देगी। बिहार के पूर्णिया सीट से पप्पू यादव के निर्दलीय नामांकन के बाद कांग्रेस ने चेतावनी दी। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा नामांकन वापस लें पप्पू, नहीं तो कार्रवाई करेंगे। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद ने पप्पू के नामांकन पर सवाल उठाए। कहा कांग्रेस नेतृत्व नहीं देता इसकी इजाजत। कुछ दिन पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे पप्पू यादव।
पर्चा दाखिल करने के बाद बोले पप्पू यादव, कई लोगों ने मेरी राजनीतिक रूप से हत्या करने की साजिश रची। हर किसी की आवाज है पप्पू और पुनिया। पुनिया से नामांकन दाखिल करने के बाद पप्पू यादव ने लोगों से बातचीत की। महिलाओं ने कहा कि हर सुख दुख में पप्पू यादव आते हैं। दिल्ली में बीजेपी के पोस्टर्स को लेकर आपने जताई आपत्ति। केजरीवाल के आपत्तिजनक पोस्टर लगाने को लेकर दिल्ली चुनाव आयुक्त ने शिकायत की। दिल्ली में पोस्टर्स को लेकर आतिशी ने बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा, कुछ पोस्टर्स में सीएम केजरीवाल के आपत्तिजनक पोस्टर लगाए गए हैं। एक्शन न होने पर चुनाव आयोग से समय मांगेंगे। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी के कविता की नियमित जमानत याचिका पर 20 अप्रैल को सुनवाई। बेटे को एग्जाम दिलाने के लिए जमानत की मांग रखी। यूपी के बदायूं में शिवपाल यादव ने कार्यकर्ताओं को धमकी दी, वोट दो नहीं तो होगा हिसाब किताब। लोकसभा चुनाव से पहले वीडियो वायरल। यूपी के बदायूं में बीजेपी प्रत्याशी दुर्विजय सिंह शाकिर ने शिवपाल यादव पर की टिप्पणी। कहा, मास्टर चिप बताया गुंडों का सरदार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और विकासनगर में चुनाव प्रचार किया। नड्डा ने इंडी गठबंधन पर बोला हमला। कहा, भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पर विपक्ष के आधे नेता भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए रैली कर रही है इंडी गठबंधन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तराखंड के विकासनगर में भरी हुंकार। कहा, पीएम मोदी ने राजनीति की परिभाषा ही बदल डाली और अब सिर्फ विकास की राजनीति ही चलेगी। विकासनगर से जेपी नड्डा ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा, मोदी सरकार भ्रष्टाचार को समाप्त और भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का काम कर रही है। उत्तराखंड के देहरादून में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक की। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। कोर कमेटी की बैठक में चुनाव को लेकर जोर दिया गया। उत्तराखंड के विकासनगर में सीएम धामी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। कहा, विकसित भारत के लिए अब की बार 400 पार का लक्ष्य। यूपी के मऊ का एक और वीडियो वायरल हुआ। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अरविंद राजभर को नीचे बिठाकर सिर झुकवाया। नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं से मंगवाई माफी। कांग्रेस ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट की जारी। गुजरात की 3 और सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया। बड़ोदरा, जूनागढ़ और सुरेंद्र नगर में उतारे कैंडिडेट। यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी पर कसा तंज। कहा, मोहब्बत की दुकान से महिलाओं के खिलाफ ओछी टिप्पणी की बौछार। शरद गुट के एनसीपी नेता जितेंद्र आभाड ने अजित पवार पर टिप्पणी की। कहा, कार्यकर्ताओं को सत्यानाश करने के अजित ने काम किया है और दूसरों के घर पर नहीं मिलता है अच्छा खाना। आज मरुधरा में गरजेंगे प्रधानमंत्री मोदी। चुरू में चुनावी विजय शंखनाद सभा को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष नड्डा हरिद्वार में करेंगे चुनावी रैली। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की पूरी तैयारी। माया देवी मंदिर में दर्शन कर साधु संतों से भेंट करेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस आज जारी कर सकती है चुनावी घोषणा पत्र। आज पश्चिमी यूपी में गरजेंगे सीएम योगी। बागपत में जयंत चौधरी के साथ चुनावी सभा करेंगे। एनडीए प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट। अलीगढ़ में भी करेंगे चुनावी प्रचार।